देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि लोक हिंद पार्टी ये यहाँ जो लोग आज जो भी जमा हुए हैं, ये सारे लोग लोक हिंद पार्टी के परिवार के लोग हैं और दूर दराज से आए हुए लोग हैं जो अहमदाबाद से, गुजरात से, अहमदाबाद से हमारे परवेज साहब आए हुए हैं, गुजरात से, सूरत से हमारे इकबाल बापू साहब आए हुए हैं और दिल्ली से मैडम आई हुई हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं। ये सब लोक हिंद पार्टी में जो लोग जुड़े हैं और लोक हिंद पार्टी जहाँ जहाँ काम कर रही है वहाँ से ये सब पहुँचे हुए हैं। और हमारा आज उद्देश्य ये है पहुँचने का कि पहला तो हम लोगों ने जो अभी जो हमारे बीच जो एक त्यौहार गया ईद मुबारक का, ईद में हम सब एक दूसरे के साथ इकट्ठा नहीं हो पाए थे, तो हमने एक छोटा सा आयोजन किया है ईद मिलन का, जिसमें हम सब उपस्थित रहें और अपनी पार्टी को आगे और कैसे बढ़ाया जाए और इस देश में जो भी तकलीफ़ें जो आज परेशानियां चल रही हैं, ये परेशानियों को कैसे ख़त्म किया जाए। जैसे हर एक व्यक्ति आज कोरोना की महामारी में जूझ रहा है, उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि आज व्यापार ख़त्म हो चुका है, शिक्षा पे बात नहीं हो रही है। आज हर एक मुद्दे पे आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, लेकिन किसी भी मुद्दे पे आज आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज हर एक मुद्दे पे लोगों की आवाज़ को दबा दिया है। तो हम लोक हिंद पार्टी के सभी लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश से उखाड़ फेंकें। इस वजह से हम यहाँ इकट्ठा होकर एक ऐसा हमारा रणनीति चल रही है, एक ऐसा हम प्लान कर रहे हैं कि आगे आने वाले इलेक्शन में लोक हिंद पार्टी के जब लोग जो परिवार के जो लोग हैं वो जब इलेक्शन लड़ेंगे तो उसे कैसे उसकी तैयारी कैसे की जाए और भारतीय जनता पार्टी जो आज जनता के आज गरीबों के खिलाफ काम कर रही है उसे कैसे निकाला जाए, कैसे ख़त्म किया जाए। इस कई मुद्दों पे हमने काम भी शुरुआत कर दी है। जैसे कि महिलाओं के सम्मान की अगर बात की जाए तो महिलाओं के सम्मान में आप लोग देख रहे होंगे कि जहाँ कहीं पे भी महिलाओं की बात की जाती है वहाँ महिलाओं का सिर्फ बात होती है, वहाँ सम्मान नहीं होता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही उनके MP MLA जो हैं, उनके जो विधायक हैं, उनके कम से कम 40 विधायकों के ऊपर रेप केस चल रहा है, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी उस पर आवाज़ नहीं उठाती और सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय उस पर जजमेंट नहीं ला रहा है। तो हमने सरकार से ये मांग की है कि सरकार अगर हो सकता है तो महिलाओं के लिए ऐसा एक GR लाए, ऐसा एक कानून लाए जिस GR में महिलाएं अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। हमने सरकार से मांग की है कि जैसे सिख समुदाय को एक कृपाल दिया जाता है, एक औजार दिया जाता है, ऐसे औजार हर एक भारत की महिलाओं को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, भारत की हर एक महिलाओं को ऐसा एक कृपाल दिया जाए, एक हथियार दिया जाए जिससे वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। साथ ही साथ हमने मांग की सरकार से कि भारत के अंदर जो हमारे बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान जो लागू है, जो 1947 के बाद देश आज़ाद होने के बाद 1950 में जो संविधान लागू किया गया, उस संविधान को घर घर तक पहुंचाने के लिए बात की गई, लेकिन आज भी घर घर में बात सिर्फ की गई है, आज भी घर घर में कानून नहीं पहुंचा। तो हमने सरकार से मांग की है कि हर एक विषय पे आप अगर सब्जेक्ट पे पढ़ाई करते हैं तो आज संविधान की भी पढ़ाई हर स्कूलों में होनी चाहिए। तो एक सब्जेक्ट ऐसा लाया जाए जिस सब्जेक्ट में सिर्फ संविधान पढ़ाया जाए, ताकि हमारे देश का नौजवान बच्चा संविधान पढ़े और कानून को जाने, ताकि हमारे देश का अपराध कम हो जाए। ये भी एक मांग की हुई है हमने अपनी लोक हिंद पार्टी के माध्यम से। ऐसे और कई हमने शुरुआत की है और हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। आज 7 से 8 हज़ार लोग हमारे साथ महाराष्ट्र में जुड़े हुए हैं और हर एक व्यक्ति बदलाव चाहता है। तो लोक हिंद पार्टी आपके बीच है, बदलाव आपके सामने है, पहचानना आपको है और हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ चलिए। आने वाला वक्त होगा वो हमारा होगा। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो कम से कम 7 से 8 हज़ार लोग हमारे साथ महाराष्ट्र में हैं और पिछली बार शायद मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि शायद आज़ाद मैदान के अंदर जो हमारा किसान आंदोलन, कृषि कानून के ऊपर जो हमारा आंदोलन हुआ था, शायद आपने ही हमें कवर किया था। तो वो तो प्रमाण देने की ज़रूरत है नहीं, शायद आप खुद थे वहाँ पे और काफ़ी मीडिया ने हमको कवर किया था। कृषि काला कानून क्या है उसको बताने के लिए हमने पूरे महाराष्ट्र के अंदर कई जगहों पे आंदोलन किया और लोगों को बताया कि कृषि काला कानून जो है वो भारत के लोगों, भारत के किसानों के लिए और भारत के गरीबों के लिए नुकसानदेह है और इसे लागू नहीं होने देना चाहिए। इस विषय पे हमारा और भी आगे प्लान चल रहा है
कि जैसे बॉर्डर पे, दिल्ली के बॉर्डर पे राकेश टिकैत साहब बैठे हुए हैं, वैसे महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हमारे लोक हित पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो राकेश टिकैत साहब भी आएंगे यहाँ से लेके गुजरात तक। और सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, आज भारत के हर एक प्रदेश में, जैसे गुजरात से हमारे लोग आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से लोग आए हुए हैं, ऐसे कई प्रदेशों में हमारी पार्टी काम कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है। सर, और एक बात जानना चाहेंगे कि अभी जो वैक्सीन का चला हुआ है, जो मरहला, कभी तीसरा मरहला चालू होने वाला है वैक्सीन का, तो उसमें बहुत सारे लोग डर रहे हैं वैक्सीन वगैरह के लिए, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, टिप्पणी इस पे अगर ना की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप लोगों को शायद मालूम होगा कि पिछली बार हमने कोरोना को लेके कुछ टिप्पणी की थी, कोरोना की सच्चाई हमने देश को बताने की कोशिश की थी, तो मेरे YouTube चैनल को बंद कर दिया गया, मेरे फेसबुक को ब्लॉक कर दिया गया और मेरे ऊपर केस लग गया। वो तो भगवान की दया है, ऊपर वाले की दुआ है कि क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार आज सच्चाई बोलने पे इन्हें से लगा देती है और हम सच बोलने पे पीछे नहीं हटते। बस एक केस लग गया जिसके वजह से हमें थोड़ा सा इशारों में बात करना पड़ता है। बाकी जो भी सच्चाई है वो सभी जानते हैं। वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है। ये आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि लगाना है या नहीं लगाना है। आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो आपके अंदर शरीर में क्या जा रहा है वो आप खुद जानते हैं, तो इशारों में समझ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, अगर हम बात करें बीएमसी चुनाव की, तो आपकी पार्टी जो रणनीति बना रही है, तो मेन आपका फोकस और मेन आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? पूरे महाराष्ट्र के अंदर इस समय जो 2022 फरवरी में जो इलेक्शन आने वाला है नगर सेवक का, उसमें पूरे महाराष्ट्र में लोक हित पार्टी टिकट देने वाली है और जहाँ कहीं से भी लोग टिकट लेके लड़ना चाहें वहाँ लोक हित पार्टी उन्हें टिकट देगी। और लोक हित पार्टी ने एक शुरुआत की है। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिजनेस नहीं है, राजनीति को बिजनेस बना दिया गया है। 1947 के बाद हमने राजनीति को बिजनेस समझा, या 1980 के बाद जब बिजनेसमैन यहाँ आए तो इस राजनीति को बिजनेस बना दिया गया, जहाँ आम जनता को उनके हक अधिकार को नहीं देने के लिए उन्हें 1 से 2000 उनकी औकात लगाई गई और वो 2000 रुपया देने के बाद उनका हक अधिकार ये बिजनेसमैन छीन लेते हैं। ये हमारे और आपके जैसे राजनेता या हमारे और आपके जैसे समाज सेवक नहीं है, ये बिजनेसमैन है। हम सेवा करने आए हैं। इस देश में हम भी चाहते हैं बदलाव हो, इसलिए हम लोग वो रणनीतियों को ख़त्म करके आज जहाँ ज़रूरत है वहाँ आपको पैसा लगाना है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पैसा नहीं लगाना है। 2-3 ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पैसा लगाना पड़ता है, जिस वजह से हमारे देश में लोगों के अंदर एक अलग भावनाएं आ चुकी हैं। जैसे इलेक्शन के वक्त जो भी अपने हक अधिकार को बेचता है, जो इलेक्शन के वक्त में अपन वोट देने के समय में अपने आप को 1 से 2000 में बेचता है, उस कानून को, उस चीज़ों को ख़त्म करना है। वो अपने जहन से आप निकाल दीजिए कि हम जब तक पैसा नहीं लेंगे तब तक हम वोट नहीं देंगे। ये आप ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि लोक हित पार्टी इसके खिलाफ़ है। दूसरी बात कि जहाँ कहीं पे भी इस समय राजनीति में जो भी बड़ी पार्टियां हैं, वो सभी को पता है कि आप अगर उम्मीदवार हैं, अगर आप टिकट लेना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो संविधान कहता है कि हर एक भारत का व्यक्ति देश की सेवा के लिए 5 साल अपने आप को दे सकता है। ये आपका अपना फंडामेंटल राइट्स है, ये आपका अपना हक अधिकार है। लेकिन फिर भी हमारे जो राजनेता हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, हाईकमान है, वो एक पैकेज लेते हैं। उनका अपना पैकेज फिक्स होता है। वो आपका वेस्ट ऑफ मनी है, वो आपको नहीं देना है। जहाँ कहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन करते हैं, आप लोग पैसे लगाते हैं, वो कैंपेन आप देश की सेवा में लगाइए। वो कैंपेन आप जो देश में आज बीएमसी हमारे शिवसेना की सरकार है, बीएमसी जहाँ कहीं काम नहीं कर रही है, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। जो पैसे आप कैंपेन के लिए लगाते हैं, वो पैसा आप वहाँ सड़क के विकास के लिए लगा दीजिए, गटर बनाने के विकास में लगा दीजिए। जिसका जो लोग बेचारे आज कोरोना से परेशान हैं, आप उनको दे दीजिए। लोग 1000-2000 रुपया वोटर को बांटते हैं, उससे अच्छा किसी के घर में राशन भरवा दीजिए। जो सेवा है, असली सेवा है, वो करिए आप। पैसा बांट के अगर आप वोट जीतेंगे
तो फिर देश को लूटेंगे ही ना, देश को बेचेंगे ही ना। तो ये देश को बेचने वाली जो रणनीतियाँ बनाई गई थी, इसको ख़त्म करना है और सेवा भाव से राजनीति में आना है हम लोगों को। और सेवा भाव से जब आप राजनीति करेंगे तो ये देश का उद्धार होगा, तो ये देश आगे जाएगा। नहीं तो हमारे देश को कुछ लोगों ने तो 75% बेच दिया है, बचा कुछ अब जो है वो सब ये बिजनेसमैन बेच देंगे और हम और आप फिर गुलाम हो जाएंगे। और पहले हम गोरे अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे, अब काले अंग्रेज़ों की गुलामी होगी। तो अगर इस चीज़ को ख़त्म करना है तो हमें अपने आप को बदलना होगा। किसी और पे उंगली उठाने से पहले ये 3 उंगली हमारी अपनी तरफ है, गलतियाँ हमें अपनी सुधारनी होगी। पहले हम अपनी गलती सुधारेंगे, उसके बाद हम दूसरों पे उंगली उठाएंगे। सरकार काम नहीं करती, ये सरकार की गलती नहीं है। नेता सही नहीं होते हैं, ये नेता की गलती नहीं है। लीडर सिर्फ बातें करते हैं, ये बातें करने वाले लीडर की ये नहीं है, गलती नहीं है। ये जो लोग हैं, ये लोगों को आपने मौका दिया है। ये जैसे आप गलत बोलते हैं वैसे आप उनको सही बोल सकते हैं। जिन नेताओं को आप वोट देते हैं, जिस पार्टियों को आप वोट देते हैं, उस पार्टियों से पहले आप 1000 रुपया लेते हैं, 2000 रुपया लेते हैं। फिर किस उम्मीद से आप उनसे कहते हैं कि आपने विकास नहीं किया, आपने काम नहीं किया। जो आदमी 1.5-2 करोड़ रुपया अपने इलेक्शन के वक्त में खर्चा करता होगा, वो आदमी पहले अपना कवर करेगा या पहले देश की सेवा करेगा या गरीबों का काम करेगा? या जिस नेताओं को आप कहते हैं कि ये नेता गलत है, ये मंत्री गलत है या ये लीडर गलत है, वो गलत होगा ना साहब, क्योंकि मौका तो आपने दिया है। ये मौका आप जब उनको देना बंद कर देंगे, ऑटोमेटिक वो काम करेगा। और नहीं तो फिर अगर आपको लगता है कि ये मंत्री, ये नेता या ये लीडर काम नहीं कर रहा है, तो उसको री इलेक्शन करवाइए। आज भारतीय जनता पार्टी आपको लगता है काम कर रही है, तो उसका आप देख ही रहे हैं काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपको लगता है नहीं कर रही है तो री इलेक्शन करवाइए। 5 साल का प्रोविज़न, ऐसा जो प्रोविज़न बनाया गया है, क्या जनता चाहे तो ख़त्म नहीं हो सकता है? अगर जनता चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जो जनता आज सरकार बना सकती है, वो जनता री इलेक्शन भी करवा सकती है। री इलेक्शन की मांग करिए। जो भी आपका MP MLA काम नहीं करता, उस शहर में, उस देश में या उस प्रदेश में वापस इलेक्शन करवाइए। जो काम करता है उसे मौका दीजिए। हम काम करने आए हैं, हमें एक बार मौका देखिए अगर काम नहीं होता है तो फिर आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। सर एक बात और जानना, बिजनेस बना दिया गया है, तो ये चीज़ें मुझे बहुत असर रही थी। लेकिन लोकिन पार्टी का इतना ट्रांसपेरेंट जो चेहरा है कि यहाँ ना करप्शन है, ना कोई घूस है, ना कोई लागवग है। यहाँ एक ही चीज़ देखी जाती है कि इलेक्शन लड़ने वाला जो भी कैंडिडेट हम खड़ा करते हैं, सबसे पहले वो प्रामाणिक होना चाहिए, सबसे पहले वो देशभक्त होना चाहिए। अगर ये 2 खूबियाँ उसके अंदर है, चाहे वो अजनबी आदमी क्यों ना हो, लेकिन हमारी पार्टी उसको टिकट देगी। ये भावना मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसके लिए मैं इस पार्टी के साथ में हूँ और अपनी ज़िंदगी भर इंशाल्लाह इस पार्टी के थ्रू मैं जितनी भी हो सके इस देश के लिए सेवा करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। आप सबका साथ सहकार अनिवार्य है मेरे लिए।